मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमाआत, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज लाहौर में अदा की। वज़ीर आज़म ने मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की। ईद नमाज के बाद वज़ीर आज़म शहरियों से ईद मिले। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नमाज ईद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद सदर ममलकत ने शहरियों से ईद मिली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ईद उल फित्र के मौके पर पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद। इत्तेहादी हुकूमत की मुसलसल कोशिश रही है कि दरपेश माशी मुश्किलात का कम से कम बोझ अवाम तक पहुंचे। हर मुमकिन हद तक रिलीफ अवाम तक पहुंचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। ईद हमारे लिए अमन व सलामती और खुशियों के अयाम लाए और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम हासिल हो। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के ईद के मौके पर पैगामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को भी फ़ोन किया और ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता किया। तुर्की की हुकूमत का क़यादत और अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। जनूब मशरक़ी तुर्की में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की क़यादत, हुकूमत और अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। जनूब मशरक़ी तुर्की में ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए दुआ भी की और बहाली और तामीर नौ के मरहले के दौरान तुर्की के साथ खड़े होने के पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आज़म की ईद की मुबारकबाद का गर्मजोशी से जवाब दिया। पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने खुसूसी बरादराना जज्बात और प्यार का इजहार। पाकिस्तान की मदद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। तुर्क सदर। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, CJ, CSC और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। पुरअमन माहौल में त्यौहार हमारे शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। हम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। ISPR। इमरान खान की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत तबाह हुई। इमरान खान ने IMF से किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता एक साल में इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कौम में नफरत के बीज बोए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। चंद हफ्तों में मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी मुतवक्के है। मियां नवाज शरीफ की आमद से पाकिस्तान में तरक्की का एक नया सफर शुरू होगा। मियां साहब की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू के नताइज भी जल्द सामने आएंगे। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की मीडिया से गुफ्तगू।
ये वक्त है कि मिल बैठने से मसला हल हो ताकि मुल्क मसाइल से निकले। यकीनन ये बहरान अच्छा नहीं, इससे नुकसान अवाम को और मुल्क को होता है। इमरान खान को इस्तीफों से पछतावा होगा। माजी में कहा था, आज ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद आइन से बढ़कर 90 दिन से 105 दिन का स्पेस दिया है। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है। माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम कायम किया जाए। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के मफाद में मिलकर काम करना होगा। अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए मीडिया का अहम किरदार है। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात से मुतालिक तमाम जमातों के सरबराह फैसला करेंगे। चाहते हैं कि इंतखाबात इत्तफाक राय से मुनाकिद हों। इंतखाबात से मुतालिक तमाम जमातों के सरबराह फैसला करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों की पाकिस्तान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद की खुशियों में पाकिस्तानियों के साथ हैं। रमजान के महीने में पाकिस्तान की नाकाबिल यकीन मेजबानी से लुत्फानंदोज हुए हैं। जर्मनी के सफीर ने शलवार कमीज और सवाती टोपी में पाकिस्तानी रंगों में रंग कर ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से किरायों में 33% रियायत का ऐलान। किरायों में रियायत आज से 25 अप्रैल तक दी जाएगी। किरायों में रियायत तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। किरायों में रियायत वफाकी वजीर रेलवे की हिदायत पर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे। ईद उल फित्र पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की फजाएं भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठीं। काबिज फौज ने मुसलमानों को श्रीनगर की तारीख जामिया मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। कश्मीरियों को तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी। शहरियों को नमाज की अदायगी से रोकने के लिए पुलिस, फौजी और नीम फौजी दस्ते तैनात। सूडान में गोलियों की तरतराहट नहीं, नमाज ईद की अदायगी। ईद उल फित्र के मौके पर 3 रोजा जंगबंदी के ऐलान के बावजूद दारुल हुकूमत खर्तूम में झड़पें। 15 अप्रैल से जारी लड़ाई में हलाकतों की तादाद 413 हो गई। हलाक होने वालों में 1 अमरीकी शहरी और 5 इमदादी कारकुनान शामिल। लाखों शहरी घरों में महसूर। ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पैगाम के वे क्रिकेटर्स ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम सब आपको हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ईद की भरपूर खुशियां मनाएं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद समेत दूसरे खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 24 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दुनिया के गिर्द समंदरी रास्ते के जरिए चक्कर लगाने का मुकाबला। दी ओशन रेस 7 मराहिल पर मुश्तमिल सैरिंग में टीमों के दरमियान इनपोर्ट मुकाबला। अमेरिका की टीम 11th आवर टीम की पहली पोजीशन, फ्रांस की बायोटर्न टीम दूसरे, जर्मन टीम मलेशिया तीसरे नंबर पर रही। स्विस टीम हलेसम ने चौथी, टीम यूरोप गेसेट ने 5वीं पोजीशन हासिल की। रेस के ब्राजील के शहर से न्यूपोर्ट रोड आइलैंड तक 5550 नॉटिकल मील पर मुश्तमिल चौथे मरहले का आगाज कल होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम अहलियाने वतन को पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से बहुत ईद मुबारक।
اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کی جامع مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عید الفطر کے موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر ادا کی۔ نماز عید کے بعد پاکستان کے امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعظم نے کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کی آزادی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے پاکستانی سیلاب متاثرین اور ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھی دعائیں کی۔ عید کی نماز کے بعد وزیر اعظم نے لوگوں سے عید بھی ملی۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر ادا کی۔ نماز عید کے بعد پاکستان کے امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعظم نے کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کی آزادی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ انہوں نے پاکستانی سیلاب متاثرین اور ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھی دعائیں کی۔ عید کی نماز کے بعد وزیر اعظم لوگوں سے ملے اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسلام آباد میں عید الفطر کی نماز کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نماز عید فیصل مسجد میں ادا کی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ میرے اللہ ہم سب یہاں سے مغفرت لے کر آپ کو درگزر لے کر یہاں سے جائیں۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں مساجد اور کھلے مقامات پر نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ اسلام آباد میں مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نماز عید فیصل مسجد میں ادا کی۔ اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی عید الفطر کے موقع پر پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سروسز چیف سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا اور انہیں بھی عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عید الفطر کے اس مسرت موقع پر میری دعا ہے کہ مبارک گھڑی ہم سب کی زندگی میں ڈھیروں مسرتیں اور خوشیاں لے کر آئے۔ رمضان المبارک کے روزوں اور عبادات سے ہماری زندگی میں صبر، قناعت اور دوسروں کے احساس کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، عید الفطر اس کے عملی اظہار کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ارد گرد ضرورت مندوں، محتاجوں، یتیموں اور ناداروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادی حکومت کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ درپیش معاشی مشکلات کا کم سے کم بوجھ عوام تک پہنچے۔ ہم ہر ممکن حد تک ریلیف عوام تک پہنچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں واپس لوٹیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پاکستان کی بہتری کی تعمیری سوچ، یکسوئی اور مسلسل محنت سے اپنے کھوئے ہوئے مقام اور منزل تک پہنچنا ہے۔ جس طرح سیام کے مہینے کے بعد میٹھی عید آتی ہے، انشاءاللہ ہماری محنت اور مشقت ملک و قوم کی زندگی میں معاشی بہتری کی عید لائے گی۔ انہوں نے ہم وطنوں سے گزارش کی کہ عید کے موقع پر سیلاب متاثرین کو نہ بھولیں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے شہدائے وطن کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر دے۔ وزیر اعظم نے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ انہوں نے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پیاروں کی جدائی کے غم میں ان سے ہمدردی کرتے ہیں۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف کمیٹی کے ساتھ 4 صوبوں کے گورنر کو ٹیلی فون پر انہوں نے رابطہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عالم اسلام کو بھی مبارکباد دی اور انہیں عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سروسز چیف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں عید الفطر کی مبارکباد بھی تھی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کو ٹیلی فون کیا اور عید کی مبارک پیش کی۔ وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر، پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو بھی فون کیا اور عید الفطر کی مبارکباد دی۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चारों सूबों के गवर्नर्स को टेलीफोन किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता किया और तुर्की की हुकूमत, क़यादत और आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने जनूब मशरिकी तुर्की में 6 फरवरी के ज़िलज़िले के मुतासिरीन के लिए दुआ भी की और बहाली और तामीर नौ के मरहले के दौरान तुर्की के साथ खड़े होने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आज़म की ईद की मुबारकबाद का गर्म जोशी से जवाब दिया और पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने खुसूसी बरादराना जज्बात और प्यार का इजहार किया। तुर्क सदर ने ज़िलज़िले के दौरान मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े होने पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान की मदद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने ज़िलज़िले के बाद वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की को भी सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो क़यादत का मुज़ाहरा किया वो हमेशा याद रखेंगे। दोनों रहनुमाओं ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों खुसूसन तिजारत, मईशत, खुराक की हिफाजत और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने तमाम अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहने के अज़्म का इआदा भी किया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, CJCSC और सर्विसेज चीफ्स के तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। पुरअमन माहौल में त्यौहार हमारे शहादा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। ISPR की तरफ से ईद के मौके पर जारी पैगाम में मातरे वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर मुल्क की सलामती, जमहूरियत के इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहादा जमहूरियत के मज़ार पर भी हाजिरी और उन्होंने फातिहा ख़्वानी की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। वतन अजीज़ की वक़ा, जमहूरियत की मजबूती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद के बाद अपने हल्का इंतखाब में लोगों को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने ईद की नमाज फैसलाबाद में अदा की। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में बहरानी कैफियत की जिम्मेदारी इमरान खान के दौर में बनाई गई गलत पॉलिसियां हैं। उनका मजीद कहना था कि असम्बलियां तोड़ने के पीछे जायज वजह मौजूद नहीं। तफसील जानते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने ईद की नमाज जामिया इकरा तालीमुल कुरान समनाबाद में अदा की और मुल्क व कौम की सलामती और अमन के लिए दुआ की। राना सनाउल्लाह वहाँ मौजूद लोगों से ईद भी मिले। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी और सियासी मुश्किलात से गुजर रहा है और इन मुश्किलात की वजह इमरान खान की हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ हैं। जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, जिसमें मुआशी मुश्किलात हैं, जिसमें सियासी मुश्किलात हैं और जिसमें एक ऐसा फितना और ऐसा इख्तलाफ जिसके लिए 2014 से कोशिश की जा रही थी और एक फ़र्द वहद जिसका नाम इमरान खान न्याजी है, वो उस वक्त से ये कोशिश कर रहा था कि इस कौम को तकसीम किया जाए, इस कौम में नफ़रत के बीज बोए जाएं, हर फर्द को दूसरे फर्द की इज्जत करने की बजाय इंसल्ट करने पे उकसाया जाए। और इस मकसद के लिए उसने बड़ी जद्दोजहद की है पिछले 9-10 साल और उसके नतीजे में अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि उसकी 4 साला पॉलिसियों की वजह से मुल्क जो है वो मुआशी बहरान का शिकार है और ये मुआशी बहरान जो है ये इस वक्त
जान लेवा साबित हो रहा है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा उसूली मौकफ है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। अगर जायज वजह से असम्बलियां तोड़ी जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये असम्बलियां जायज वजह से नहीं तोड़ी गईं। ये हमारा एक असूली मौकफ है कि इलेक्शन जो है वो एक दिन होने चाहिए। असम्बलियां जो हैं वो आईनी तौर पे ये दर्ज है कि अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाए किसी जायज़ वजह पे तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये असम्बलियां कोई जायज़ वजह पे तो डिज़ोल्व तो नहीं हुई। ये हम सब ने देखा कि ना चीफ मिनिस्टर असम्बलियां डिज़ोल्व करना चाहते थे, ना मेंबर करना चाहते थे, और इस आदमी ने अपनी झूठी अना की खातर, हट दर्मी और ज़िद की खातिर इसने असम्बलियां तोड़ दी कि ये असम्बलियां तोड़ दें ताकि इलेक्शन जो है वो हो जाए। अब इलेक्शन जो है अगर इन दो असम्बलियों में अब ये रट लगाई जा रही है कि ये 90 दिन में इलेक्शन ही हो रहा है और PMLN या हुकूमत जो है वो इसमें रुकावट बन रही है, तो चलो ये पंजाब में तो 90 दिन में इलेक्शन की बड़ी जल्दी है, तो KPK में क्या मुल्क का आइन नाफिज नहीं है? वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि कवी इम्कान है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर आईनी, सियासी और मुआशी बहरानों का हल निकाल लेंगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने गुजरांवाला में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 1 साल में मुल्क को अजाब इमरानी के घड़े से निकाल दिया है। चंद हफ्तों में मियाँ नवाज शरीफ की वापसी मुतवक्के है। मियाँ नवाज शरीफ की आमद से पाकिस्तान में तरक्की का एक नया सफर शुरू होगा। पाकिस्तान में मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। मियाँ साहब की सऊदी वली अहद से अभी गुफ्तगू हुई है, नताइज भी जल्द सामने आएंगे। अगले चंद रोज में मियाँ नवाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात के नताइज का ऐलान करेंगे। हमने पिछले 1 साल में अजाब इमरानी के गड़े से पाकिस्तान को निकाल दिया, और अब जिस तरह हमारा यकीन भी है और ईमान भी है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो अब आने वाले महीने जो हैं वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के रहने वालों के लिए इंशाअल्लाह मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे जो इत्तेहादी हैं, और चंद हफ्तों में मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी भी मुतवक्को है। इलेक्शन इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के चारों सूबों में और कौमी असम्बली के लिए बैक वक्त होंगे, क्योंकि हमारी तवक्को और इस्तदा भी यही है कि अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला करना है। वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सक्खर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में माशी और रियासती बहरान है, अल्लाह मसाइल हल करे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस्तीफों पर पछतावा होगा। माजी में कहा था, आज ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों के साथ राबते जारी हैं। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने 2 असम्बलियों और 2 वज़राए आला की अपनी मर्जी से कुर्बानी दी। साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जमातों के माबैन गुफ्तगू शनीद जमहूरियत का हुस्न है। पीपल्स पार्टी एक सूबे में सिर्फ इलेक्शन नहीं चाहती, अब कोई KPK इलेक्शन के बाद भी नहीं कर रहा। एक सूबे में सिर्फ इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और अगर अब असेंबलियाँ टूटी हैं तो 2 सूबों में टूटी हैं। तो आपने देखा होगा KPK का नाम भी नहीं है, जिक्र ही नहीं आ रहा, और सिर्फ पंजाब की हुकूमत की बात हो रही है। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में हो, और कंसेंसस के साथ तारीख बनाई जाए। वो इंशाल्लाह ईद के बाद जब तमाम पॉलिटिकल हेड्स बैठेंगे वो इस पे डेलिब्रेशन होगी और फिर कोई लाएअमल तैयार होगा। और गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है। माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम कायम किया जाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद में मिलकर काम करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल माशी और इक्तसादी दौर से गुजर रहा है। अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए मीडिया का अहम किरदार है।
और नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा मोतबर पार्लियामेंट है, कोई भी इदारा पार्लियामेंट पर जबरदस्ती अपनी राय नहीं ला सकता। शर्जील इनाम मेमन ने पाकिस्तान को एक बुरे तरीके के लोगों ने गलत कल्चर शुरू कर दिया है। कहा कि एक सियासी जमात 2018 में जिसे लाडला बनाकर गैर जमहूरी तरीके से जाली मैंडेट दिया गया, वही सियासी जमात आज भी गैर आईनी और जबरी तौर पर इसकी राह हमवार की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल फितर गुलबर्ग लाहौर में अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने वतन अजीज में क़याम अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। निगरान वज़ीर आला लोगों से ईद मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शहदा के लवाहिकीन के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। हमें आज शहदा के अहले खाना को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने दुआ की कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल करे। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और सूबे भर के अजला में भी ईद उल फितर निहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सूबाई दारुल हुकूमत में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नमाज ईद अदा की। आला सिविल हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। गवर्नर पंजाब लोगों से ईद मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। दाता दरबार मस्जिद, मस्जिद शहदा, जामतुल मुंतज़र समेत शहर भर में 300 से ज़ायद मकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। इस मौके पर मुल्क की सालमियत तरक्की के लिए दुआ की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ईद की नमाज फैसलाबाद में अदा की। नमाज ईद के बाद उन्होंने अवाम से ईद मिली। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने अपने आबाई इलाके मुरीद के और वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने शेखुपुरा में नमाज ईद अदा की। चिन्योट में 150 से ज़ायद मसाजिद और खुले मकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। उकाड़ा, ननकाना साहब और दीगर अजला में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। बलूचिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत, जोश व जज्बे और खुशी के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर की तरह नमाज ईद की अदायगी के लिए इज्तिमात हुए। दारुल हुकूमत कोयटा के 300 मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। माहिर रहमत की बरकतों के शुक्राने में सूबे भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। तोही रोड और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा में शहर के बड़े इज्तिमा हुए। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो ने नमाज ईद कराची में पढ़ी। खतीबों को मुबारकबाद देते हुए उनका कहना था कि ईद उल फितर रोजे, ताकरातों में शब बेदारी, नज़ूल कुरान, लैलतुल क़द्र और खुदा की तरफ से रोज़ादारों को रहमत, बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी की खुशी है। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर ने ईद उल फितर के नमाज की अदायगी के फौरी बाद डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा का तफसीली दौरा किया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकर ने कैदियों में ईदी मिठाई और बच्चों में खिलौने और ईदी तकसीम की। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर ने डिस्ट्रिक्ट जेल के दौरे के मौके पर कैदियों से उनके मसाइल पूछे और मुतल्लिका हुकाम के हवाले से ज़रूरी हिदायत भी जारी की। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। रियासत भर में ईद के बड़े इज्तिमात मुनाकिद किए गए। दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह मस्जिदुल हरमैन अल शरीफैन में हुआ, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमाए कराम ने रमज़ान मुबारक की फजीलत और ईद उल फितर की अहमियत पर रोशनी डाली। आखिर में मुल्क तरक्की की खुशहाली और कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई, जिसकी क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने की। रैली के शुरका भारत के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में नारेबाजी की। शुरका ने मरकजी ईदगाह से लाल किला अपर डाका तक मार्च किया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत और एहतराम और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े इलाकों में ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। गिलगित, गिज़र, इस्तोर, चिल्लास और गिरदनवाह में नमाज ईद के इज्तिमात मुनाकिद हुए। मरकजी इमामिया मस्जिद गिलगित, जामिया मस्जिद अहले सुन्नत और शाह करीम हॉस्टल कुआदास में भी मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। सकरदू शहर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात ईदगाह इमामिया, ईदगाह अहले सुन्नत, खानकाए मुअल्ला नूर बख्शिया और जामे मस्जिद अहले हदीस सकरदू में हुए, जहां बड़ी तादाद में शहरियों ने ईद की नमाज अदा की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ईद इज्तिमात की तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल शेख अपनी रिपोर्ट में।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں نماز عید کے 1000 سے زیادہ اجتماعات ہوئے، جن میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا، جس میں اعلیٰ حکومتی شخصیات اور جڑواں شہروں کے رہائشیوں سمیت ملحقہ علاقوں کے ہزاروں نمازیوں نے نماز عید ادا کی۔ گروڑہ شریف، بارہ کہو، لال مسجد، مسجد اسنا عشری G6 سمیت متعدد مقامات پر نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ راولپنڈی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات عیدگاہ شریف، اصغر مال روڈ راولپنڈی اور عیدگاہ پیر موڑا شریف میں ہوئے۔ ان اجتماعات کے علاوہ کئی دیگر مقامات پر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماع ہوئے۔ نماز عید کے بعد ملک اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ جڑواں شہروں میں نماز عید کے موقع پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستان میں تعینات مختلف ممالک کے سفیروں کی پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ جرمنی کے سفیر نے شلوار قمیض اور سواتی ٹوپی میں پاکستانی رنگوں میں رنگ کر عید کی مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیوں میں پاکستانیوں کے ساتھ ہیں۔ امریکی سفیر نے پاکستانی عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان کی ناقابل یقین میزبانی سے لطف اندوز ہوا۔ پاکستانیوں کی رمضان میں کم وسائل لوگوں کے لیے کشادہ دلی کے جذبے سے متاثر ہوا۔ امریکی سفیر نے کہا کہ درد مندی کا یہ جذبہ دونوں ملکوں کے پرامن اور خوشحال مستقبل کی جانب رہنمائی کرے گا۔ برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کے کراچی میں قونصل جنرل اور دیگر سفارتکار بھی بھرپور جوش و جذبے سے عید منا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد زبیر الدین وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی زبیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جس طرح پاکستان ٹیلی ویژن اپنے ناظرین کو بتا رہا ہے، دن بھر میں عید کا جو ہے اسٹارٹ کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے نماز فجر کے بعد عید کا جو تہوار ہے اس کے لیے 2 رکعت نماز عید ادا کی۔ خوشیوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا پورے عالم میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے نماز عید ادا کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا تہوار ایسا ہے کہ رمضان مبارک میں جہاں ہم نے باری تعالیٰ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی، وہیں یہ خوشیوں کا تہوار جو ہے ہمیں بھی یہ گفٹڈ دیا گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے اس میں خوشی میں رہتے ہوئے اپنے ایکسپریشنز کو اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا کرتے ہیں۔ میں جو آپ کو ملوا رہا ہوں، آپ نے دیکھا اب تک احوال دیکھا، نماز عید دیکھی، لوگ آپس میں کیسے مل رہے ہیں، سوئیاں، شیر خورما، اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی، لیکن میں آپ کو ایک منفرد انداز میں دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے سفارتکار اپنی عید کس طریقے سے مناتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک جانا پہچانا نام متحدہ عرب امارات کے جو کراچی میں قونصل جنرل ہیں بقیت عتیق الرومیتی، وہ بڑے مشہور بھی ہیں، اسمائلنگ پرسنالٹی بھی ہے، بہت ایکٹیو بھی ہیں۔ سیلاب زدگان ہو تو سب سے آگے ان کی امداد ان کے اور حکومت متحدہ عرب امارات اور عوام کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بقیت عتیق الرومیتی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اردو بہت اچھی بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ پاکستان آپ کا گھر جیسا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ابھی اس وقت متحدہ عرب امارات میں نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو ہم لوگ بھی فکر کر رہے ہیں، سمجھو ہم لوگ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں آج اس بار عید منا رہا، بڑا خوشی اظہار کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانیوں کا بھی جو ان کا ملن جلن، ان کی عید کا خوشیاں بھی ہے، ہم لوگ ان کے ساتھ شریک کر کے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ کا اسپیشل جو کھانا ہے عید میں ماشاءاللہ، ایک ہم لوگ بولتے ہیں ہریسہ ہے، ایک ہم لوگ فرید بولتے ہیں، ایک جیسا آپ لوگ کا بس چاول ہے، ہم لوگ غوزی بولتے ہیں، مچبوس بولتے ہیں، اور کافی سویٹ جیسا لگیمات، جیسا محلہ چیزیں، ان کو ہم لوگ انٹروڈیوس کر رہا اپنے بہن بھائیوں پاکستانیوں کے ساتھ، جو جا کے ہم لوگ کا کلچر کو یہ لوگ سمجھ لیں گے، جو ہم لوگ بھی عید کس طرح منا رہے ہیں۔ میں اس بار ہم لوگوں نے عید جو میں ادھر ہی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں منا رہے ہیں۔ شکریہ زبیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، عید الفطر پر مقبوضہ جموں کشمیر کی فضائیں بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھیں۔ قابض فوج نے مسلمانوں کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق پر قدغن لگاتے ہوئے کشمیریوں کو تاریخی جامع مسجد سری نگر میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ شہریوں کو نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے پولیس، فوجی اور نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے تھے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں نے فجر اور عید کی نمازوں میں آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عید الفطر کے موقع پر شہریوں نے نماز فجر کے بعد مساجد کے باہر آزادی کے حق اور بھارت کے قبضے کے خلاف نعرے لگائے۔ عید کی خوشیاں اور سرحدوں پر تعینات قوم کے بیٹے، پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ دفاع وطن کا جذبہ صرف جان نہیں مانگتا بلکہ دلوں کے ارمان بھی قربان کرنا پڑتے ہیں۔ قوم کی خوشیاں پاک فوج کی قربانیوں سے وابستہ ہیں۔
इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वज़ीरिस्तान के अंदर खड़ा हूँ, सरहद की हिफाजत कर रहा हूँ। ये मेरी पहली ईद है घर से बाहर। मेरे घर में ईद होती थी सुबह सुबह, जैसे कि हम सारे घर वाले नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ के वापस आते थे, ईद मिलते थे। इस बार मेरी यहाँ पे पहली ईद थी। ईद के दिनों में ख़ास तौर पे बंदे का दिल करता है जाने का, लेकिन याद रखना है आप लोगों ने, ये जो ड्यूटी आप यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं, आपके साथी छुट्टी गए हुए, तो यहाँ पे ड्यूटी इस तरह देनी है कि आपका पूरा मुल्क अपने त्यौहार मनाए, खुशियाँ मनाए। और उम्मीद रखूँगा कि आप लोग ईद के मौके पे दुश्मन के ऊपर जो है कड़ी नज़र रखें। हमने इस खास दिन के मौका पर भी घर वालों से दूर रहकर अपने मुल्क की शर पसंदों से हिफाजत करनी है। हमारे लाखों फौजी भाई सरहदों और LOC पर तैनात हैं। हमने इस वतन और इसके अवाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का आज़म किया है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे साथ खड़ी है। मैं अपने कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने अपने प्यारों के साथ खुशी से ईद मनाएं, क्योंकि आप लोगों की खुशी में हमारी खुशी है और हम अपने कौम और मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं। यूनिट और बैंक घर की तरह होता है, हम घर में खुशी की ईद मना रहे हैं। ये ईद मैं अपने जवानों के साथ मुल्क की सरहदों की हिफाजत में गुजार रहा हूँ। मेरी तरफ से मेरी फैमिली और आप सबको ईद उल फितर मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। हमारे लिए ये बायस फ़ख्र है कि आज के दिन पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियाँ मना रहे और हम उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। वतन रहे सलामत, ईदें हज़ार बाकी हैं। मेरे लिए ये बात बायस फ़ख्र है कि आज ये कुर्बानी मैं दे रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अहले वतन को ईद मुबारक। बॉर्डर पर सख्त सर्द हालात में ड्यूटी कर रहे हैं। ईद पर हमारे बच्चे भी हमें याद करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि यहाँ ईद गुजारना ज़्यादा बेहतर है। शाम को खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, जो ऑलरेडी ड्यूटी पे होता है वो तो ड्यूटी पे होते हैं, तो इसके बाद हम खाते हैं। हमारा माशाल्लाह बड़ा स्टैंडर्ड का खाना होता है, बड़ा खाना होता है हमारा, तो उसमें हमारे तमाम ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं, सोल्जर शामिल होते हैं, तो हम बड़ा खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। ईद हमारे लिए एक नॉर्मल दिन होता है और हम अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं। ईद पे आपकी फैमिली के लिए दुआ गो है, अल्लाह आपकी फैमिली को खुश रखे और हमें भी मुल्क की हिफाजत के लिए कायम दायम रखे। हमें खुशी है कि हमारा मुल्क पुरसुकून ईद मना रहा है। हम मुल्क की सरहद पे खड़े हैं, हम अपने मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। हम इस शदीद मौसमी हालात में अपने मुल्क कौम की खातिर इधर ड्यूटियाँ सारे अंजाम दे रहे हैं। ईद पे घर वालों की याद तो आती है, लेकिन मुल्क की खिदमत हमारा अवली फरीज़ा है। और नाज़रीन, ईद उल फितर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले वतन के बहादुर बेटे कौम का सरमाया इफ्तिखार है। ईद के दिन भी अपने घरों से दूर रहकर मादरे वतन की हिफाजत करने वाले हमारे पाक आर्मी और FC बलूचिस्तान के नौजवान अपनी ईद कैसे मना रहे हैं, सरफराज शेख की कोयटा से रिपोर्ट देखते हैं। पाक आर्मी और FC बलूचिस्तान के बहादुर जवान अपने चेहरों पर तमक्कुनत और एहसास तफाखुर लिए संगलाख पहाड़ों और दुश्वार गुजार इलाकों में तैनात ये गाजी अपने घरों से दूर मादरे वतन की हिफाजत पर मामूर ईद की खुशियां मना रहे हैं। अपने अहले खाना से दूरी का एहसास बेलौस मुल्क की खिदमत के जज्बे को मान नहीं पड़ने देता। आज ईद के दिन मेरे तमाम जवानों का मोराल इंतहाई हाई है और हमारे तमाम जवान इस बात पे फख्र करते हैं कि आज ईद के दिन वो अपने इस वतन के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तरफ से पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे। कौम के इन बहादुर बेटों का मकसद अजीम और इनका रास्ता कठिन मगर फिर भी जज्बा वफा बेमिसाल है। हमें फख्र है कि हम इस वतन की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। अज़्म हिम्मत और जावेदानी से सरशार दिफाए वतन की ये मुहाफिज हमारा कीमती सरमाया है। आज इन्हीं अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत चेहरों पर बिखरती खुशियाँ दुनिया को मोहब्बत और अमन का पैगाम दे रही हैं। सरहदों के पासबान ये जानिसार वतन अजीज की सालमियत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज खुशी के दिन पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस की बुलंद हिम्मती को पूरी कौम सलाम पेश करती है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।
नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इस हवाले से देखिए रावलपिंडी से राहिल अंसार की रिपोर्ट। नमाज ईद की अदायगी के बाद रावलपिंडी में बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान गए और अपने प्यारों के लिए दुआ की। लोगों ने अपने अजीजों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कब्रों पर हाजिरी देने वाले अफराद का कहना था कि ईद हो या कोई और खुशी, वो अपने प्यारों को हमेशा याद रखते हैं। माह रमजान के बाद ईद की खुशी पर अपने रब के सामने सरबसजूद होने के बाद वो अपने प्यारों की बख्शिश के लिए अल्लाह के हजूर खुसूसी दुआ के लिए कब्रिस्तान आए हैं। ये वो बाबरकत दिन है कि जिस दिन दुआएं कबूल की जाती हैं, दुआएं सुनी जाती हैं। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन में इनके दराजात को भी बुलंद फरमा और इनको जो है कब्र के इम्तिहानात से बचा और कब्र में इनको रहमतें और बरकतें अता फरमा। ईद का दिन खुशी और मसरत का होता है। इस दिन बिछड़ जाने वालों को याद करने और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना राहत है। दादा की कब्र पे आया हूँ ईद में दुआ करने के लिए। नमाज ईद की पढ़ी है, मैं भी अभी आया हूँ सबकी कब्र पे दुआ करने के लिए। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं अपने दादा वो की कब्र पे आया खुसूसी दुआ के लिए। तमाम अहलुल कबूर जितने भी हैं इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। ईद के मौके पर दुनिया से कूच करने वाले अफराद हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, लेकिन उनकी जुदाई का एहसास तकलीफ दे है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे सूडान में ईद उल फितर के मौके पर 3 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान के बावजूद दारुल हुकूमत खर्तूम में झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ईद उल फितर की सुबह खर्तूम में शहरी गोलियों के शोर, तोपों, मिसाइलों और जंगी तैयारों की खौफनाक घनगरज से बेदार हुए और खौफ के साए में ईद की नमाज अदा की। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 15 अप्रैल से जारी लड़ाई में हलाकतों की तादाद 413 हो गई, जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं। हलाक होने वालों में 1 अमरीकी शहरी और 5 इमदादी कारकुनान शामिल हैं। लड़ाई में अब तक 3,500 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। RSF की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद सूडानी फौज ने भी गुज़श्ता शाम 3 रोज के लिए जंगबंदी का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूडान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इक़दामात की मुसलसल निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूडान में मौजूद पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूडान में 1500 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। सूडान में पाकिस्तानी सिफारत खाना उनको हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों से मुसलसल राबते के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूडान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों को घरों में रहने की हिदायत की है, क्योंकि मुल्क से इनखला में मुश्किलात का सामना है और हवाई अड्डों को जाने वाले रास्ते महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ और जल्द इनखला के मामले पर दोस्त ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ राबते में हैं। दुनिया भर में आज अर्थ डे यानी यौम अर्ज़ मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ज़मीन को दरपेश माहौलियाती ख़तरात से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करना है। इस बरस यौम अर्ज़ का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट या हमारे सैयारे में सरमायाकारी रखा गया है। 1970 से हर साल ये दिन तो उत्तर के साथ 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ज़मीन के कुदरती निज़ाम को दरपेश ख़तरात से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करने का आगाज़ 1962 में मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट से हुआ था, जब अक़वाम आलम अंधाधुंध सन्नतें कायम कर रही थी। यौम अर्ज़ के मौके पर दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए तक़ारीब मुनक़्क़िद की जाती हैं। आलमी यौम अर्ज़ पर गूगल ने भी खुसूसी वीडियो डूडल जारी किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने इस मौके पर जारी पैगाम में कहा है कि हमें अपने मुश्तरका घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना होगा। दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी अर्थ डे के मौके पर पैगामात जारी किए हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाज़रीन, आमिर सिद्दीक शेखपुरा पुलिस का वो बहादुर जवान था जिसने जराइम पेशा नासिर के साथ साथ बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की बीवी 2 साल कबल कोरोना वायरस के बाद जाम बहक हो गई थी। वालिदैन का साया न होने के बावजूद शहीद के तीनों बच्चे बुलंद हौसले के साथ मुल्क और कौम की खिदमत का अज़्म रखते हैं। शेखपुरा पुलिस के आला अफसरान ने ईद के दिन इन बच्चों के साथ वक्त गुजारा और इन्हें ईद के तोहफे दिए। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी।
शेखुपुरा पुलिस को ये एजाज हासिल है कि उसके दर्जनों जवानों और अफसरान ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ लड़ते हुए अपने सीनों पर शहादत के तमगे सजाए। कांस्टेबल आमर सदीक भी उन्हीं शहदा में से एक है जिसने 2014 में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जुआमर्दी से सीने पर गोली खाकर शहादत का एजाज हासिल किया। मुझे बहुत फख्र है, हमारा शहीद है, मैं उसकी वालिदा हूं, बहुत खुशी है। मुझे फख्र है कि मैं अमर शहीद की बेटी हूँ। मेरे बाबा का मिशन था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी और अपने वतन का नाम रोशन करूंगी। मैं पुलिस अफसर बनूंगा और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये आज ये ईद के दिन पे अकेले नहीं है, ये हमारे अपने बच्चे हैं। जिंदा कौमें अपने शहदा को कभी नहीं भूलती। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। उखाड़ा से हमारे नुमाइंदे चौधरी फतहुल्लाह नवाज फरीदी मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे तबके से जो आज ईद के रोज अपनी खुशियों को तर्क करके अवामुन्नास की खिदमत करने में मसरूफ हैं। जी फतहुल्लाह, आगाह कीजिएगा। आज ईद के पहले रोज़ जब अवामुन्नास अपनी फैमिली के हमरा, अपने प्यारों के हमरा ईद की खुशियां जो है वो भरपूर अंदाज के साथ मनाते हुए नज़र आ रही है, वहाँ पे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे तबके से जो कि अपने आज को आवाम के कल के लिए जो वो कुर्बान करता हुआ और अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के एक तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में। यहाँ पे जो स्टाफ है एमरजेंसी में वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो ना सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल है बल्कि इस बात को भी उन्होंने तर्क कर दिया कि वो अपनी फैमिली के हमरा, अपने प्यारों के हमरा जो है वो ईद की खुशियां मनाएंगे। यकीनन ईद का दिन सबके लिए है, खुशियों का दिन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फ़राइज़ की अदायगी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हम पहले रोज़ ईद के यहाँ पे हैं, ड्यूटी पे मौजूद हैं। मेरे साथ स्टाफ नर्सिस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और सारे यहाँ पे मौजूद हैं और मरीज़ों को मुकम्मल सहूलियात, तिब्बी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं हम यहाँ पे। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, क्योंकि इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ओवर टू न्यूज़ रूम। नाज़रीन, ईद उल फितर के हवाले से कई रिवायात हैं, जिनमें से एक रिवायत बच्चों को दी जाने वाली ईदी है जो आज भी रोज़ा अव्वल की तरह कायम है। और ईद के पहले रोज़ मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बेकरीज और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों का रश बढ़ गया है। रावलपिंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट से मजीद जानते हैं। जी हसन, बताइएगा। ईद का तस्वर तो मीठे के बगैर नामुकम्मल है और शायद यही वजह है कि इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो बेकरीज हैं, इसके अलावा जो मिठाई की दुकानें हैं, उनमें ग्राहकों के रश में अच्छा खासा जो है वो इजाफा हो चुका है। जिसकी वजह यह है कि लोग अपने प्यारों के दरमियान जब ईद की खुशियाँ मनाना चाहते हैं तो उसके अंदर मीठे को भी शामिल करते हैं। चाहे मेहमान को अपने घर बुलाना हो, उसकी मेज़बानी करनी हो, या मेहमान बन के अपने रिश्तेदारों के दरमियान जाना हो, इन दोनों सूरतों के अंदर ये कस्टमरी है कि मीठे को ज़रूर शामिल किया जाता है। और अगर हम वेस्टर्न स्टाइल जो है मिठाई की बात करें तो उसके अंदर केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा ब्राउनीज़ हैं, डोनट्स हैं, इनकी जो है वो डिमांड में अच्छा खासा जो है वो इजाफा हो चुका है। अगर हम रवायती मिठाई की बात करें तो उसमें रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, बालूशाही है, बर्फ़ी है, इस तरह की जो मिठाइयाँ हैं उनकी जो मांग है, उनकी जो फ़रोख्त है, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। ये जो रश है ईद की जो मिठाई की दुकानों के ऊपर, ये इन ईद के 3 दिनों के अलावा ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा हफ्ता जो है वो ज़्यादा रहेगा। जी शुक्रिया हसन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। यही वजह है कि ईद उल फितर के मौके पर मीठे जायकों का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। उकाड़ा में मीठे जायके से ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए केक और मिठाइयों की खरीदारी उरूज पर है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अशरफ। उकाड़ा शहर में मिठाई की फरोख्त के छोटे बड़े मराकज़ और बेकरियों पर ईद के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की जाने वाली तरह तरह की मिठाइयों की फरोख्त बढ़ गई है। शहरियों की बड़ी तादाद ने चांद रात से ही मिठाइयों और केक की खरीदारी शुरू कर दी थी। हर साल की तरह इस साल भी ईद के लिए ऑर्डर पर खुसूसी केक भी तैयार किए जा रहे हैं। ईद का मौका है, लोग अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और मेहमानों के लिए मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं। ईद की वजह से मिठाइयों की ज़्यादा सेल है और हमारे फ्रूट केक वगैरह, और गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे जूस वगैरह और काफ़ी मशरूबात सेल हो रही हैं। शहर की बड़ी बेकरियों पर ईद के लिए खुसूसी तौर पर केक तैयार किए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर पाइनएप्पल, आइसक्रीम केक और चॉकलेट केक ज़्यादा फरोख्त हो रहे हैं। ईद का मौका है, इसी खुशी पे मैं अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए केक लेके जा रहा हूँ। मुझे केक बहुत पसंद है, मैंने अपने खाने के लिए केक लिया है ईद के मौके पर। ईद का मौका है, मुझे फ्रूट केक बहुत पसंद है, मैं अपने लिए फ्रूट केक लेने आई हूँ। ईद की खुशियों में खानदान के तमाम अफराद को शरीक करने के लिए मिठाई से परहेज करने वाले अफराद के लिए खुसूसी तौर पर शुगर फ्री मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं। मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश जो चांद रात से शुरू हुआ था,
ईद के तीनों दिनों तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि शहीद बेनज़ीराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, हैदराबाद में 40, टंडोजाम 40, पडीदन 40, जबकि सिब्बी में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलामुअलैकुम, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। और नाजरीन खेल में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पैगामात। कीवी क्रिकेटर्स ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम आप सबको हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ईद की भरपूर खुशियां मनाएं। Hi everybody, Tom Latham here. Just wanted to wish everyone a happy Eid. I hope you all have a great time with your friends and family and celebrate well. Eid Mubarak. Hi guys, Jimmy Nisham here, wishing you a very happy Eid. I hope you spend a lot of time with friends and family and eat lots of yummy food. Eid Mubarak. Hi guys, Cole McConkey here from the Black Caps. Just want to wish everyone a happy Eid. Hope everyone has a great time to celebrate with some friends and family. Eid Mubarak. कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद समेत दूसरे खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला आपने जो भी इबादत की हैं रमज़ान में अल्लाह ताला वो कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से आप सबको ईद उल फितर बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबकी दुआएं और इबादत कबूल करे। अपने करीब दोस्तों और जो भी आपके रिश्तेदार उनका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 24 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल है। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के नए डायरेक्टर मिकी ऑर्थर का कहना है कि बाबर आजम को जब पहली बार स्ट्रोक खेलते हुए देखा तो यकीन हो गया था कि वो आलमी नंबर 1 बैटर बनेंगे। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मिकी ऑर्थर ने कहा कि उनको तसलसल के साथ मौके देने की सोच के पीछे मेरा यकीन था कि वो पाकिस्तान के लिए अहम तरीन क्रिकेटर के तौर पर किरदार अदा कर सकते हैं। मिकी ऑर्थर ने कहा कि पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स मेरे कोचिंग छोड़ने के बाद भी राबते में रहे। इस मुल्क से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटा। एक सवाल पर मिकी ऑर्थर ने कहा कि ज़ुबान की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ राबतों में कभी मुश्किल पेश नहीं आई। क्रिकेट की एक अपनी भी आलमी ज़बान है। नाज़रीन खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।